मुस्कान जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपका सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है कि हम टूट जाते हैं। जब अपने ही प्रियजन बहुत ही कटु शब्द सुनाते हैं, बहुत ताने गलत इल्जाम सुनना पड़ता है, तब क्या करें महाराज जी ऐसी परिस्थिति में? देखो, बिना अध्यात्म के इस लड़ाई पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। और अध्यात्म का मूल है भगवत चिंतन। अगर हम संसार का चिंतन करते हैं, भेद बुद्धि का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, तो ये सामर्थ्य आने वाली नहीं है। अगर स्थिति है तो हंसता रहेगा कि भगवान आके परीक्षा ले रहे हो हमारी। नाथ, आप कुछ भी बोलो, आप हमारे प्रभु हो। बिना अध्यात्म के ये स्थिति हम नहीं ला सकते। तो हमें अध्यात्म का स्वरूप है संसार के चिंतन को छोड़ना और भगवान के चिंतन को करना। अब भगवान का चिंतन नाम से करो, रूप से करो, लीला से करो, धाम से करो, तो आपको अध्यात्म बल एकत्रित करना होगा। तभी आप अपमान से, निंदा से, तिरस्कार से, छल कपट से, दूसरे के द्वारा दिए गए दुख से आप उबर सकते हैं। नहीं तो पूरा संसार इसी में पिस रहा है। अध्यात्म बल क्या है महाराज? बताया ना, संसार का चिंतन छोड़ना और भगवत चिंतन करना। वो इसलिए हमने नाम शब्द नहीं कहा कि भगवत चिंतन में जो तुम्हें रुचे, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों की पूजा, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आता है। बिना अध्यात्म बल के हम इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए युद्ध करने के पहले अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान दिया भगवान ने। नहीं, मोह ग्रसित हो रहे थे ना कि हम अपने प्रियजनों को कैसे मारें। भगवान ने अध्यात्म ज्ञान जब दिया तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मोह का नाश हुआ, भगवत स्मृति जागृत हुई, गांडियों में प्रत्यंचा चढ़ाई, काट काट के रख दिया। मोह का नाश हो गया ना, कि जो मोह था कि मेरे परिवार के मेरे ऐसे। तो अपने सहने के सामर्थ्य ब्रह्म बोध में है, आत्मज्ञान में है, भगवत दर्शन में है। अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। थोड़ी देर बुद्धि लड़ाएंगे, इसके बाद हम हार जाएंगे। प्रभात जी, प्रयागराज से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। महाराज जी, इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि खूब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञान किस काम का। मान लो 18 पुराण कंठस्थ हैं, चारों वेद कंठस्थ हैं, और भगवान से प्रीति नहीं हुई या आत्म प्रेम जागृत नहीं हुआ, तत्वबोध नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ? सब पढ़े हैं तो अब जैसे गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे चंदन लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको केवल भार वहन करना है। ऐसे बुद्धि में पुराणों को कंठस्थ कर लिया, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं हुई तो बेकार। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, अर्थात जिसके हृदय में ढाई अक्षर प्रेम ये जागृत हो गया, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो गुरु जी, यहाँ पर प्रेम क्या इंसानों से भी तात्पर्य है कि सिर्फ ईश्वर से ही? ईश्वर, जब प्रेम शब्द आएगा तो सब जगह भगवान विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुप। इंसान ने, भगवान सब में परमात्मा भी। हाँ, सब परमात्मा ही है, सब में परमात्मा विराजमान है। एक शब्द हल्का हो गया, लेकिन गरु शब्द इससे कि सब परमात्मा ही है। जैसे पंचभूतों का शरीर, इसमें आत्म तत्व भगवान स्वरूप विराज, तो पंचभूत कौन है? ये भी तो भगवान है। सब परमात्मा ही है, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है और सबको परमात्मा स्वरूप देखता है, वही असली विद्वान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानी, वही पंडित है जो सब में समदर्शन करता है एकमात्र भगवान का। कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सब में वो एक ही परमात्मा को जो देखता है, वही उत्तम ज्ञानी है। महाराज, उससे उसके कर्म से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि वो कैसा निगेटिव कर्म कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। आप फिल्म देखा है? जी देखा है सर। तो जिसमें खलनायक बनता है वो पर्सनल में कैसा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। ये आपको पता है ना, तब आप मनोरंजन करते हैं ना। ऐसे ही पर्सनल में वो परमात्मा है, रोल कर रहा है 3 गुणों का, तमोगुणी हिंसा क्रूर, रजोगुणी भोगी विलासी, और सतोगुणी सात्विक अच्छा साधु महात्मा। तीनों रोल कर रहा है, वो है नहीं। वो कैसा है, जब जान जाओगे तो तुम भी वैसे हो जाओगे। सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें। हाँ,
बात समझ रहे ला? वो नाटक कर रहा, जगन नाटक वैभवा। एक परमात्मा इतने रूप धारण करके अलग अलग नाटक कर रहा। पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचाने तो गए। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की। अगर पहचान लो तो मुक्त हो गए, नहीं पहचान ले तो बंधन को प्राप्त हो गए। हाँ, गेम है, संसार एक गेम है। हाँ, खेल में अगर निपुणता पूर्वक पार कर जाओ तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, नहीं फंस गए तो फिर आवागमन, फिर भटको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।